नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में महाकुंभ का वैभव, आस्था, एकता और विकास। मैं हूं निखिल सिंह। सनातन संस्कृति का सबसे भव्य आयोजन, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था और साधना का केंद्र महाकुंभ 2025। और यह महाकुंभ 2025 अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पिछले 45 दिनों से प्रयागराज आध्यात्म, दर्शन और सनातन परंपरा के इस महासंगम का साक्षी बना। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, संतों महात्माओं ने सनातन संस्कृति की पताका फहराई और पूरे विश्व ने इस अद्भुत आयोजन को देखा और इसकी सराहना की। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था। महाकुंभ 2025 ने यह सिद्ध किया कि यह भारतीय परंपराओं की जीवंतता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर कुंभ ने पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो दिया। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ 2025 ने अपनी भव्यता और दिव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया और ये कैसे एक अर्थ कुंभ, यानी कि जो इसकी इकोनॉमिक्स थी वो भी सबसे परे थी। इसके साथ ही अपने विशेष मेहमानों से जानेंगे कि कैसे ये आयोजन सनातन संस्कृति के जागरण और एकता का संदेश देकर गया और किन मायनों में यह महाकुंभ रहा विशेष। इसके साथ ही महाकुंभ में मौजूद अपने संवाददाता से भी हम लाइव जुड़ेंगे और जानेंगे अंतिम दिन का हाल। तो फिलहाल हम आपको बताएं कि महाकुंभ 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया और आज इसका समापन हो रहा है। लेकिन 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ की सनातन परंपरा की ये एक पहचान बना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया। पूरी दुनिया ने देखा कि सनातन परंपरा किस तरह से जाति, पंथ और भेदभाव से परे समरसता का संदेश देती है। इस महाकुंभ के कई पहलू रहे जो लंबे वक्त तक याद रखे जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सदियों से सनातन परंपरा की पहचान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक महाकुंभ, आस्था का यह महासंगम अपने भव्य और दिव्य स्वरूप के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना की। संतों महात्माओं ने धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहराई और पूरी दुनिया ने देखा कि सनातन परंपरा किस तरह से जाति, पंथ और भेदभाव से परे समरसता का संदेश देती है। पिछले कई हफ्तों तक प्रयागराज धर्म, आध्यात्म, दर्शन और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन का केंद्र बना रहा। लाखों सन्यासी, नागा साधु, अखाड़ों के महंत और आम श्रद्धालु सबने एक साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनकर सनातन परंपरा को और गौरवान्वित किया। इस कुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, जिनमें देश विदेश के कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. We enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up, and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for the Babas, but we still don't find them. Dealing with their beliefs, bathing, coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. विदेशी मेहमानों ने भी इस आयोजन को मानवता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम बताया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी भव्यता की चर्चा होती रही। लेकिन इतना विशाल आयोजन बिना सुचारू व्यवस्था के संभव नहीं था। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की दृष्टि से बेजोड़ प्रबंध किए। लाखों सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता, स्वच्छ कुंभ अभियान और तकनीक के बेहतर उपयोग से ये कुंभ अब तक का सबसे व्यवस्थित और सुरक्षित कुंभ बना। महाकुंभ केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी पर्व रहा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे जबरदस्त गति मिली। होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और पर्यटन उद्योग को हजारों करोड़ का लाभ हुआ। माना जा रहा है कि कुंभ की कुल अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ के पार रही। और आज जब यह दिव्य भव्य आयोजन अपने समापन पर है, तो ये केवल एक अंत नहीं,
बल्कि एक नई शुरुआत है। एक शुरुआत जो सनातन धर्म की चेतना को और प्रखर करेगी। जाति, पंथ, ऊंच नीच के भेदभाव को तोड़ती इस कुंभ यात्रा ने फिर साबित किया है कि सनातन परंपरा सबको जोड़ती है, सबको अपनाती है। महाकुंभ 2025 का समापन हो रहा है, लेकिन इसकी आस्था और दिव्यता की यात्रा हमेशा जारी रहेगी, अगले महासंगम तक। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसके दिव्यता की यात्रा जारी रहेगी अगले महासंगम तक। निश्चित तौर पर ये तमाम जिसको कहते हैं कि इस महाकुंभ के बहुत सारे पहलू रहे, उन सब पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर किन मायनों में खास रहा है ये महाकुंभ। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जो कि लेखक और साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बलदेव भाई शर्मा जो कि लेखक और पूर्व चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास चलेंगे और मैं चाहता हूं कि आंखों देखा हाल आप हम सबको, जिसको कहते हैं कि दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। आज अंतिम दिन, अब कहा जाए तो कुछ घंटे शेष है इस दिव्य भव्य महाकुंभ को। क्या कुछ जानकारी आप देंगे, क्या कुछ दृश्य दिखाएंगे महाकुंभ से? निश्चित तौर से निखिल, कहा गया है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। हम तो त्रिवेणी तट पर हैं। हम दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से समूचे नक्षत्र धरती पर उतर आए हैं। देखा जा सकता है कि इतनी सुव्यवस्थित यहाँ पर जो रोशनी है वो आंखों को चकाचौंध करने के लिए नहीं, ऐसे नेत्र जो कहीं ना कहीं जिन पर धुंध पड़ी रहती है, जो मूल्यों को आत्मसात करने में कहीं ना कहीं दृष्टि दोष के शिकार होते हैं, उनकी दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है ये रोशनी, ये प्रकाश, ये आलोक और ये दीप्ति जिसको कहा जा सकता है। निश्चित तौर से अगर देखें 13 जनवरी से जो शुरुआत हुई पौष पूर्णिमा के दिन से, आज भले ही अवसान हो रहा है, औपचारिक रूप से समापन हो रहा है महाशिवरात्रि के दिन से, लेकिन यह अनवरत गंगा यमुना की धारा की तरह, त्रिवेणी की धारा की तरह शाश्वत, निरंतर, चिरंतन, अनवरत प्रवाह जारी रहेगा भारतीयता का, सनातन संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों का। आज की बात अगर करें तो आज 1,44,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया है। 67 करोड़ के आसपास ये पूरा का पूरा आंकड़ा जाएगा जब अंतिम आंकड़े आएंगे, क्योंकि 65 करोड़ के आसपास आज सुबह ही लोग स्नान कर चुके थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो इन आंकड़ों की अगर बात करें तो कई देश, भारत और चीन की आबादी को छोड़कर सब समाहित होकर प्रयागराज में डुबकी लगाकर त्रिवेणी में स्नान करके, पुण्य करके, अपना अंशदान करके, दान करके यहाँ से जा चुके हैं। अब जिन बातों को आप कह रहे हैं वो किन मामले में अभूतपूर्व है? अभूतपूर्व है सुरक्षा के मामले में, संरक्षा के मामले में, स्वच्छता के मामले में, सुरक्षा सुव्यवस्था के मामले में, परिवहन के मामले में, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता और आधुनिकता का ऐसा अद्भुत संयोज हुआ है, अद्भुत ऐसा संगम हुआ है जो इसे दिव्य बनाता है, भव्य बनाता है, इसे डिजिटल बनाता है, इसे डिवाइन बनाता है, इसे यूनिवर्सल बनाता है, इसे सर्वस्पर्शी बनाता है, समावेशी बनाता है और सार्वभौम बनाता है। सार्वभौम स्वरूप, विराट स्वरूप जो भारत का लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पूरी की पूरी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के मतावलंबी पूरे विश्व में जितने हैं, अगर उनका 60% आकर यहाँ पर स्नान कर लेता है, भारत की आबादी जितनी है उसका तकरीबन आधी आबादी आकर यहाँ पर स्नान कर लेती है। कई देश कई बार आकर अगर स्नान करके यहाँ से जा सकते हैं, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो ये चकित, मुदित, विस्मित और प्रमुदित कर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, आपने जो है ये अविस्मरणीय है, अवर्णनीय भी है निखिल जी। बिल्कुल अवर्णनीय भी है, और आपने कहा जो विस्मित करने वाला है, सचमुच दुनिया विस्मित है। बलदेव भाई शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इसकी दिव्यता और ऐतिहासिकता की बात करते हैं, किन मायनों में इसको आप अलग देखते हैं पिछले जो कुंभ रहे हैं उनसे? और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने लोग, जैसे अभी अश्विनी बता रहे हैं, हम आपको बताएं कि जब हमने इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू की तो 65 करोड़ पर टिके, फिर 66 हुआ, अब अश्विनी बता रहे हैं कि 67 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उसके बाद भी सुचारू व्यवस्था, कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, कुंभ भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है, और जब भी इस देश में कुंभ का आयोजन होता है तो अपने आप में अद्भुत होता है। लेकिन इस बार का कुंभ कई मामलों में बहुत विशिष्ट है जी। एक तो इसका जितना विराट स्वरूप इस बार दिखाई दिया है, जैसा कि
आपकी रिपोर्टों में ही बताया जा रहा है कि 66-67 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आए हैं। जी। तो भारत की संस्कृति के प्रति किस तरह लोगों में एक नया उत्साह, नई उमंग पैदा हुई है और सनातन के प्रति आस्था कितने विराट रूप में बढ़ रही है, ये इससे प्रकट होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी बड़ी जनसंख्या को, श्रद्धालुओं को संभालना अपने आप में एक चुनौती थी और योगी सरकार ने जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से और सबकी देखभाल की दृष्टि से, यहाँ तक कि जो त्रिवेणी संगम में जल की स्वच्छता रहे उसकी शुद्धता की दृष्टि से भी जो प्रयास किए गए, वो सचमुच ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। अभी एक रिपोर्ट हम लोग 3-4 दिन पहले पढ़ रहे थे, जल को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन जल की शुद्धता का पूरा आंकड़ा उस रिपोर्ट में वैज्ञानिक दृष्टि से दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग गंगा और त्रिवेणी में स्नान करें, कुंभ के स्नान का पुण्य प्राप्त करें और उसके बाद भी उस जल में इतनी स्वच्छता बनी रहे कि उसके जो कीटाणु हैं वो कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस कुंभ की विशिष्टता का। और जिस प्रकार से पूरे देश में और आज भी अंतिम दिन भी कितने उत्साह के साथ, इसके बावजूद कि मीलों तक लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो भारत की चिरंतन और सनातन संस्कृति के प्रति जो एक नया उत्साह इस शासन के दौरान आया है, जबकि हमेशा पिछली सरकारों में सेक्युलरिज्म के, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए पर कहना आवश्यक है, सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार हिंदू पर्वों को उपेक्षित किया गया, इस बार पहली बार पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति की ध्वजा फहराने के लिए ये अद्भुत है। और इससे ये साबित होता है कि कुंभ केवल एक पर्व नहीं है, ये अंतर्चेतना की यात्रा है। जैसा कि आपकी रिपोर्टों में भी बताया गया, कुंभ केवल एक पर्व या स्थान या श्रद्धा भर का आयोजन नहीं है, ये अंतर्चेतना का, भारत की राष्ट्रीयता का, भारत की सांस्कृतिक और चेतना और एकता का ये पर्व है। आप देखिए भारत की सामाजिकता, आज जाति जनगणना की बातें होती हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में कहीं किसी को पता नहीं किसकी जाति क्या है, जिसका मतपंथ क्या है। जी, सारे विभेद टूट गए बलदेव भाई शर्मा जी। जाति, धर्म, ऊंच नीच, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर ये कहें कि एक दूसरे से सटकर जो लोग चलते रहे, एक जल में उसमें स्नान करते रहे, कोई जाति धर्म का विभेद मिट गया। दरअसल ऊंच नीच और बहुत सारे जो विभेद हैं वो सब मिटते हुए नजर आए। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जब हम इस कुंभ की तैयारियों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक विशेष काम किया गया। जो कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करें, सिर्फ रोड एंड ब्रिजेस की बात करें या इस तरह के जो तमाम रेलवे ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डेवलप किया, आपको नहीं लगता है कि इसके लिए एक पूरा जिसको कहते हैं कि पूरा सिस्टम लगा रहा और महीनों से लगा रहा? इसके लिए तैयारियां बहुत बड़े वृहद पैमाने पर की गई। सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आज अंतिम शाही स्नान है, परंतु सायंकाल में चूंकि कुंभ मेला क्षेत्र में ही हूं, अभी भी यात्रियों का तांता टूटा नहीं है। लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आने वालों की भी उतनी भीड़, जाने वालों की भी उतनी भीड़। आपने कहा कि तैयारियों का, तो तैयारी तो तब से शुरू हो जाती है जब एक कुंभ समाप्त होता है, दूसरे कुंभ की तैयारी तभी से शुरू हो जाती है। परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 वर्ष पहले से युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी को शुरू किया था। और सिर्फ तैयारी को सिर्फ छिछले स्तर पे नहीं, परंतु एकदम दृढ़ निश्चय होकर के उन्होंने 1 वर्ष पहले कुंभ मेला अधिकारी की नियुक्ति की। करीब मुझे लगता है 4-5 SDM, 10 तहसीलदार, 4-5 ADM स्तर के अधिकारी, ये सारे लोग नियुक्त हुए। साथ ही
उन मार्गों का मैपिंग करना कि किधर से यात्रियों को आना है, और उन मार्गों का चौड़ीकरण करना। कहीं पे फ्लाईओवर की जरूरत है तो वहां पे फ्लाईओवर। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इस समय प्रयागराज के आसपास के जितने भी रेल के मार्ग थे सभी पे फ्लाईओवर बन चुके हैं और सभी पे यात्रा बड़ा सुगम हो गया है। अभी अगर हम प्रयागराज कुंभ के नजदीक का फ्लाईओवर देखें जो कि बख्शीबाज से होकर के जाता है, तो उस पे इस बार हमको लगता है सबसे ज्यादा यात्री पैदल आए होंगे और इसी साल उसको बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक एक चीज का ध्यान दिया गया कि कैसे टेंट को लगाया जाएगा, शौचालय की व्यवस्था कैसे की जाएगी। यही नहीं, यह भी ध्यान दिया गया कि चूंकि गंगा जी के खाली करने के बाद तुरंत इसको 2 या 3 महीने के अंदर ही मेले का निर्माण किया जाता है पूरी तरह से, तो ये भी ध्यान दिया गया कि ऐसा उस वेंडर को ही टेंडर दिया जाए या उन वेंडरों को महत्व दिया जाए जो कि लगा ले इसको। एक अगर वेंडर नहीं लगा पा रहा है तो उसके जगह पे 3-4 को भी लगाया गया कि एक ही पे ना विश्वास करके कई पे किया जाए कि एक कोई असफल हो तो दूसरा उसको कर ले। तो एक एक छोटी छोटी चीजों से लेकर के काफी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन चीजों का को देखते रहे हैं, बार बार मीटिंग करके, तथा कई अधिकारियों को लगाए रहे। तो मेले की तैयारी तो 2 वर्ष पहले से ही एकदम से दृढ़ता पूर्वक शुरू हो गई। जी बिल्कुल, 2 वर्ष पहले से ही दृढ़ता पूर्वक। आपने बहुत सारी चीजें बताई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जब हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, इतने बड़ी संख्या में लोग जब आ रहे हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, खान पान की व्यवस्था कि कोई व्यक्ति वहां मुझे नहीं लगता कि भूखा लौट कर वापस गया होगा। इन सारी चीजों की व्यवस्था समाज ने भी की, सरकार ने भी की, और जो सनातन का एक नया जोश है उसने दिखाया कि किस तरह से हम एकता का एक नया परचम हमने लहराया है पूरी दुनिया भर में, किस तरह से हम उसको दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे आगे भी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं महाकुंभ का वैभव, आस्था, एकता और विकास। किस तरह से ये इसने नए प्रतिमान गढ़े हैं इस कुंभ ने, और किन मायनों में अलग रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे महाकुंभ से बने हुए हैं। उसके अलावा 2 खास मेहमान, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जो कि लेखक और साहित्यकार हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और बलदेव भाई शर्मा जो कि लेखक और पूर्व चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आप अभी हमें जो वहाँ की सजीव लाइव तस्वीरें हैं वो आप हमको दिखा रहे थे। हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि जो लोग वहां आए, आप डे 1 से वहां मौजूद हैं, जो लोग वहां आए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये समाज का महाकुंभ है, साधुओं का महाकुंभ है, लोगों का महाकुंभ है। सरकार इसमें केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाती है। सरकार ने कई स्टेप्स इसमें उठाए, लेकिन किस तरह से आप लोगों की भावनाओं को हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जो लोग वहां पर आते हैं, क्या भाव लेकर के आए, क्या आप जानकारी देंगे हमको इस विषय में? निश्चित तौर से देखिए, अगर देखें तो ये बेहद श्रद्धा का जो जनज्वार उठा है, सबने आकर त्रिवेणी में स्नान किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जनज्वार में तीर्थराज प्रयागराज ने भी स्नान किया है। 65 करोड़ की से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच के स्नान करते हैं। मैं एक छोटा सा संक्षिप्त वाकया बताता हूँ। यातायात सुगम बनाने के लिए बड़े बड़े पार्किंग एरिया बनाए गए, जहाँ पर शटल बसों का उपयोग किया जाता था, निकटतम मेला क्षेत्र में उन्हें पहुँचाया जाता था। तब भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आस्था के सामने, लोगों की उत्साह के सामने, लोगों की आस्था के सामने व्यवस्था कहीं ना कहीं कम पड़ जाती थी। सारी व्यवस्था होने के बाद भी इस कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। एक महिला से मैंने पूछा कि आप कितना पैदल चली हैं, कहीं कि मैं कहीं भी हम जाते हैं रास्ते इधर घुमा देते हैं, उधर घुमा देते हैं। हमने कहा बहुत परेशान हुई होंगी। बहुत संक्षेप में कहूँगा। उन्होंने कहा क्यों?
क्या परेशान होना, पहाड़ नहीं चढ़े हैं, जमीन पर चले हैं। वैष्णो देवी नहीं गए हैं, अमरनाथ नहीं गए हैं, पहाड़ों पर देवी जी के दर्शन करने नहीं गए हैं। इतना तो तीर्थ यात्रा के लिए चलना पड़ता है। बेहद अभिभूत कर देने वाले भाव थे सबके, सब अनुशासित तरीके से आते थे, कोई निमंत्रित नहीं किया गया था। दुनिया जानकर अचंभित हो सकती है कि बगैर निमंत्रण कितने लोग आए, अनुशासित तरीके से रहे, व्यवस्थित तरीके से आए, अपना गंतव्य, अपना पाथेय भी लेकर आए। और उससे भी बड़ी बात ये कि अच्छा, विदेशी टूरिस्ट, सबसे बड़ा, मैं आपको बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ जी 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 जी, जो वो भावनाएं हैं, वो जो आपने निश्चित तौर पर वो अभिभूत करने वाली है और महसूस करने वाली है, वो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन विदेशों से भी टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आए, किस तरह से उनका आगमन रहा, उनकी क्या फीलिंग्स रही वहां पर? 73 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, 73 देशों के अलग अलग जो दूतावास है उनसे संबंधित अधिकारी यहाँ है। उससे भी बड़ी बात निखिल, मैं ये कहूँगा, कोई महाद्वीप ऐसा नहीं है जहाँ से लोग प्रयागराज नहीं आए, तीर्थराज नहीं आए। और उसके बाद वो इतनी बड़ी गैदरिंग देख के, अगर मैं वही एक बार फिर कहूँ कि इंग्लैंड से 10 गुना ज़्यादा लोग, मैक्सिको से या फिर ब्राज़ील से 5 गुना ज़्यादा लोग, पाकिस्तान से 2.5 गुना ज़्यादा लोग, इतनी बड़ी आबादी शहर में ही आ जाए। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़, पौने 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। लोग आंखें फटी की फटी रह जाती थी, चकित रहते थे और ये देखते थे कि किस तरीके से व्यवस्थित रूप से, अनुशासित रूप से, श्रद्धा भाव से लोग एकनिष्ठ भाव से आते हैं और ये पूरा का पूरा जो महायज्ञ है उसमें अपना अंशदान करते हैं, स्नान करते हैं, पुण्यदान करते हैं और वापस जाते हैं। ये सोचा नहीं जा सकता। केवल भारत को देखने वाले जो साक्षात्कार कर पाए हैं वो इसको मानेंगे, अन्यथा अगर ये बातें आंकड़ों में बताई जाएंगी, विदेशों में अगर लोग सुनेंगे तो इसे किंवदंती मानेंगे या फिर इसे हाइपरबोल समझेंगे, अतिशयोक्ति समझेंगे। साक्षात्कार जिन्होंने किया है वो विस्मित, बिल्कुल, जिन्होंने साक्षात्कार किया है वही उसको मानेंगे। उसके बाद आपका ये कहना सही है कि किसी तरीके का जो अलग अलग नैरेटिव तय किए गए थे कि कोई विभेद है, जो नैरेटिव ये किया जाता था वर्ग भेद है, जो भारत के बारे में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो बताई जाती थी, जो नैरेटिव चलाए गए थे वो ध्वस्त होते जब विदेशी लोगों ने देखा एक ही घाट पर संत, महंत, संतरी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उद्योगपति और अदना सा आम आदमी भी हर उसी घाट पर आकर स्नान करते हैं। इससे बड़ी समावेशी, सर्वस्पर्शी सोच क्या हो सकती है? और उसको दुनिया ने देखा और दुनिया ने सीखा भी निखिल। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया ने देखा, उसको सीखा, विस्मित भाव से जिसको आप कह रहे हैं वो उसको देख रहे हैं। बलदेव भाई शर्मा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जानना भी चाहूँगा। बहुत सारी बातें कही गई, जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन करीबन 8,000 करोड़ रुपए का एक बजट मैं कहीं पढ़ रहा था, वो शुरुआत हुई थी इसकी महाकुंभ की। 3 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पूरी दिखी। कैसे देखते हैं, अगर हम अर्थ महाकुंभ की बात करें, कैसे इसको देखेंगे? देखिए, अभी रिपोर्टों में भी ये बताया गया कि किस तरह से ये कुंभ न केवल आस्था, धर्म और संस्कृति का समन्वय बना, बल्कि भारत के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का आधार भी बना। हमारे शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म अर्थोपार्जन का आधार भी है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके सारे सहयोगी ने मिलकर इस पूरे इतने विराट आयोजन की संकल्पना की, उसमें विकास और अर्थ, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कारक भी बताए गए। उसकी जानकारी आपकी रिपोर्टों में मिल रही है। और जिस प्रकार की असंख्य जनसंख्या इस कुंभ के आयोजन से अर्थोपार्जन और रोजगार और कारोबार की प्रक्रिया से जुड़ी, वो भी अपने आप में अद्भुत है। और इसलिए भारत की संस्कृति केवल दैनीयता की उपासक नहीं है, जैसा कि कहते हैं। भारत की संस्कृति लक्ष्मी की उपासक है। हमारा धर्म हमें लक्ष्मी से जुड़ने की भी प्रेरणा देता है। और इसलिए इस महाकुंभ में जो समस्त पूरा आयोजन हुआ, इसमें व्यक्ति अपनी श्रद्धा और आस्था से वहां गया, बिना किसी निमंत्रण के, अपने खर्चे पर गया, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोग इस बात के लिए भी आए कि इतने लोगों के कारण उनका व्यवसाय भी, रोजगार भी विकसित होगा। तो ये अर्थोपार्जन का बहुत बड़ा साधन बना। और विकास जो सरकार ने किया है, जैसे अरुण जी ने अभी बताया, पुलों का विकास, सड़कों का विकास, दूसरी व्यवस्थाओं का विकास, ये तो स्थायी है। ये केवल कुंभ की नहीं है, निमित्त कुंभ बना, लेकिन प्रयागराज क्षेत्र में जो विकास हुआ है ये जनता के लिए स्थायी रूप से है। तो भारत में जो संस्कृति है ये केवल त्याग और वैराग्य की संस्कृति नहीं है, ये
लक्ष्मी की उपासना की भी संस्कृति है। जी, जी, और जी, इसी जी। और जिस कुंभ का हम आयोजन करते हैं, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले, उसमें से एक लक्ष्मी भी निकली। जी जी तो जी जी, इस बिल्कुल ठीक कुंभ बात है। में- और इस लक्ष्मी का जो अर्थ कुंभ जिसकी हम बात करते हैं, उसने दिखाया है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भूखे भजन न होए गोपाला वाली जो बात है वो यहाँ पर दिखी, और एक बड़ा अर्थव्यवस्था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली इस महाकुंभ से, वो भी देखने समझने जानने की बात है। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, अगर हम आपसे जानना चाहें, जब हम इस कुंभ की बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि आधुनिकता का इसमें समावेश रहा, AI से लेकर के तमाम आधुनिक तकनीक, और डिजिटल महाकुंभ भी इसको कहते हैं। ये जो इसका पहलू रहा वो शायद इसको पिछले जो दूसरे जो कुंभ रहे होंगे उनसे ये उसको अलग करता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि हमने भी बताया 2 वर्ष पहले से ही तो तैयारियां चल रही थी। उसमें ये भी था कि कुंभ को डिजिटल कैसे बनाया जाए। उसके लिए अनेक एजेंसियां बुलाई गई, IIT के एक्सपर्ट बुलाए गए, साइंटिस्ट को बुलाया गया, और सबके द्वारा AI के तमाम तकनीक तैयार किए गए। और उसके द्वारा हमने देखा कि जो संस्थाएं यहाँ पे लगी हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह से एक जगह से सुविधाएं जारी होती हैं, पर्चियां उनको मिल जाती हैं, तुरंत अपने आप सुविधाएं आ जाती हैं, टेंट लग जाते हैं। दूसरा, देखा जाए भूले भटके शिविरों में जो व्यवस्था हुई कि कोई भी व्यक्ति भूला है तो उसको 10 या 15 मिनट में उसके घर पे फोन पहुंच जाता था कि ये आप यहाँ पे हैं, आप आकर ले जाइए। तो ऐसा हमारे भी कई परिचितों के साथ हुआ कि वो कहीं भूल गए तो तुरंत उनको बुला लिया गया और वो वहां पे पहुंच गए। भीड़ कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी आधुनिक कैमरे लगाए गए, जहां पे जिस तरह से भीड़ हुई थी वहां पे वैसी व्यवस्थाएं की गई। यहां तक कि दूर दूर तक सैटेलाइट के माध्यम से भी बहुत सी चीजें निगरानी की गई। तो अगर हम देखें तो पूरी तरह से ये डिजिटल महाकुंभ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर क्षेत्र में हम डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किए हैं। जी, निश्चित तौर पर डिजिटल महाकुंभ रहा है, आधुनिकता का महाकुंभ रहा है, और सनातन संस्कृति का ये एक वाहक रहा है। सनातन संस्कृति की जिस तरह से पताका फहराई है और पूरे विश्व ने इस अद्भुत आयोजन को देखा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अश्विनी मिश्रा, आपका भी शुक्रिया। बलदेव भाई शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए शुक्रिया। और डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी का बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ का वैभव, आस्था, एकता और विकास, ये आपने देखा, और किस तरह से 45 दिन के महाकुंभ को देख करके दुनिया अभिभूत है, अचंभित है, क्योंकि ये सिर्फ सनातन में और भारत में ही संभव है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।